यू कैन नॉट होल्ड दिस ग्लास ऑफ वाटर। जी हाँ, मैंने टाइटल में यही लिखा है, पर ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ? चलिए देखते हैं। अगर मैं इस पानी से भरे ग्लास को कुछ देर के लिए पकड़ूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, पकड़ भी लूंगा। पर अगर इसी पानी से भरे ग्लास को मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ता हूँ, 10 मिनट या 15 मिनट के लिए पकड़ता हूँ, तो मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसी पानी से भरे ग्लास को मैं और भी ज्यादा देर के लिए पकड़ता हूँ, 1 घंटा या फिर 2 घंटा, तो मेरा हाथ पैरालाइज और नम भी हो जाएगा और मैं इसे पकड़ भी नहीं पाऊंगा। उसी तरह जब हम अपनी लाइफ में अपने पास पेनफुल मेमोरीज को थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं तो शायद कुछ भी नहीं होता, पर जब उन्हें और देर तक पकड़ के रखते हैं तो हमें पेन महसूस होने लगता है, वो हमें दर्द देने लगते हैं धीरे धीरे। और जब उन्हीं पास पेनफुल मेमोरीज को हम बहुत लंबे समय के लिए पकड़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी बन जाती हैं और अनबेरेबल बन जाती हैं। इनफैक्ट हमारी लाइफ को पैरालाइज और नम भी कर देती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लाइफ की पास्ट पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा कैसे पाया जाए। आज तक आपको आपकी लाइफ की पास्ट पेनफुल मेमोरीज हंट करती आई हैं, पर आज की वीडियो के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपनी उन पास्ट पेनफुल मेमोरीज को हंट कर देंगे और उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। देखिए, हम सब लोगों ने लाइफ के ऐसे मोमेंट तो देखे ही हैं जब हम बहुत परेशान थे। हर इंसान के जीवन में मुश्किल समय आता ही आता है और ये मुश्किल समय हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ये मुश्किल मेमोरीज या पास्ट पेनफुल मेमोरीज जोक की तरह हमारे से चिपक जाती हैं और पूरी लाइफ हमारी हैप्पीनेस और हमारी लाइफ को सक करती ही रहती हैं। इसके कारण इंसान ना आगे बढ़ पाता है और ना खुश हो पाता है। तो आज इन्हीं को निकालना सीखते हैं। तो पहली टिप कौन सी है? सबसे पहले इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, अपने पास पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करिए। सबसे पहले एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर हम अपनी पास पेनफुल मेमोरीज को रिप्रेस करते हैं, यानी कि छुपाते रहते हैं, तो ये एक ज़मीन में पेड़ की तरह बढ़ती चली जाती है और हमें दिखती भी नहीं। और जो चीज़ बाहर बढ़ती है, अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमारी फीलिंग्स बाहर बढ़ेंगी और धीरे धीरे हम उनसे आज़ाद भी हो पाएंगे। पर अगर कोई चीज़ अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी तो वो एक दिन इतना विशालकाय रूप ले लेगी कि हम उसे चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस कैसे भी कर सकते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ करिए। अगर कोई नहीं भी मिलता तो चिल्लाइए, चीखिए, पेपर पे लिख के पेपर फाड़िए, कैसे भी करके अपने इमोशंस को होल्ड मत करिए, उन्हें बाहर निकलने दीजिए। अगली चीज़ है एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही अपनाइए। बहुत अच्छा लगता है कि वापस उसी सिचुएशन में जाना, उन्हीं मोमेंट्स को रीलिव करना, और ज़्यादातर हम लोग यही करते रहते हैं, उन्हीं पास्ट पेनफुल मेमोरीज में जाते रहते हैं और बार बार हर्ट होते रहते हैं। पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि वो पास्ट था और उसे चाह कर भी हम चेंज तो कर भी नहीं पाएंगे। तो क्या फ़ायदा है वापस उसी पास्ट में जाना, उसी स्टोरी का जिसकी सैड एंडिंग है उसको रिलीव करना और वापस हर्ट हो जाना। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक चोट है और हम उसमें खंजर पे खंजर मारते ही चले जा रहे हैं। तो इसलिए पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए और चीज़ें जो हैं, जो हालात में आप हैं, उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करिए। एक बार एक्सेप्ट करते ही आपका माइंड पीछे जाना छोड़ देगा और बल्कि आगे का फ्यूचर प्लान करना शुरू कर देगा और आप पास्ट पेनफुल मेमोरीज से आसानी से निकल पाएंगे। अगली चीज़ है डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों को ब्लेम मत करिए। मेरी या सबकी यही आदत होती है कि जब भी हम मुश्किल समय से गुजर रहे हो या कोई पास्ट पेनफुल मेमोरी हमें हॉन्ट कर रही हो तो हम दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। बोलते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, अगर वो उस टाइम ये ना करता तो शायद चीज़ें बेहतर होती, और बस ये साइकिल चलती ही चली जाती है। पर एक बात आप खुद सोचिए, क्या अपनी लाइफ में इतनी पावर किसी और को देना अच्छा है? इससे चीज़ें नहीं बदलने वाली और सामने वाले को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। लाइफ आपकी है, चार्ज आपको लेना पड़ेगा और इसलिए सामने वाले से फ़र्क क्या पड़ता है? अगर उसने करा भी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है और नहीं भी करा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए और ब्लेम दूसरे पर डालना छोड़ दीजिए। अगली चीज़ है फोकस ऑन थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस एंड जॉय। जो चीज़ आपको खुशी देती है और जो चीज़ आपका मन लगा कर रखती है उस चीज़ पर फोकस करिए। और जब भी पास्ट पेनफुल मेमोरीज टेक ओवर करने की कोशिश करें
आप अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करिए और कुछ नई चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और जो आपको उस टाइम के लिए खुशी भी देती हो वो करने के लिए कोशिश करिए। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करना शुरू करेंगे, आपका नई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाएगा और ये पास्ट पेनफुल मेमोरीज कहीं पीछे ही छूट जाएंगी। अगली चीज़ है फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। क्यों हम अपने आप पे अब लाइफ भर इतना प्रेशर डालते रहते हैं, खुद को और दूसरों को फॉरगिव ही नहीं कर पाते। जैसा मैंने बताया, दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए, पर साथ में ये भी सच है अपने पर भी ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आज इतने सारे लोग अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, अपने आप को फॉरगिव ही नहीं कर पाते कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने अपनी लाइफ में ये कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो पास्ट था और वो जा चुका है। आप नए चेंजेस लाएंगे तो पास्ट फ्यूचर नहीं बनेगा, बल्कि आपका आज का प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनेगा। तो छोड़िए पुरानी बातों को, अपने आप पर थोड़ा रिलैक्स होइए, अपने आप पर थोड़ा काइंड होइए और अपने आप को माफ़ करिए। और साथ में उन लोगों को भी माफ़ करिए जो लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, क्योंकि हो सकता है कि आपको तो दुख पहुंचा हो पर उन्होंने कभी दुख पहुंचाने की इंटेंशन से आपके लिए दुख दिया ही ना हो। और एक टिप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसके बिना ये सारे टिप्स बेकार हैं, वो है कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट करना ही होगा और पहला स्टेप लेना ही होगा। और पहले स्टेप लेते ही आप देखेंगे कि बाकी के स्टेप अपने आप कवर होने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ तो सीखा होगा और आप मेरे को ज़रूर बताना कि आप अपने पास्ट पेनफुल मेमोरीज से डील कैसे करते हैं और कौन सी टिप आपके सबसे ज़्यादा काम आई। मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें।